तो यार ये जो लूप होता है ना एग्ज़ाम्स का, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो लूप होता है जिसमें तुम सब फंसे हुए हो अभी, ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, मेनली मैं नीट की बात करूँ ना, तो एक ना ये बहुत बड़ा ना वो होता है कि ना जब तक अपन क्लियर नहीं करेंगे ना नीट, चाहे हम 30 साल के क्यों ना हो जाए, तो तक हम नीट देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों की अभी ये माइंडसेट होगी, ठीक है, रिसेंटली बोल रहे तो अभी बहुत सारे बच्चे इसी माइंडसेट के साथ होंगे। एंड बहुत सारे बच्चे जो अभी बढ़ चुके होंगे लाइफ में आगे, उनकी भी कहीं ना ये माइंडसेट रही होगी कि जब तक हम 30 साल के, भले हम 30 साल के क्यों ना हो जाए, तब तक हम नीट देंगे। तो यार क्या ये डिसीज़न, क्या ये तुम्हारा सोचना सही है? बताओ बताओ। क्या तुम अपना बेस्ट फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं दे सकते? अपनी पूरी जान लगा दी हमने, पूरी जान लगा दी। अपना दो चीज़ होती हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं अपनी गलतियों को देख रहा हूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पढ़ाई की थी, लेकिन ना कभी ना उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड उससे पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है। सेकंड टाइम मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, बहुत अच्छे से मैं बोलूँगी। बट अगर मैं अपने टाइम को देखूँ ना, कि जो बिगेस्ट मिस्टेक हम करते हैं नीट के टाइम पे, बिगेस्ट सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम सब करते हैं वो पता है क्या? हम ना कभी भी अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को ना एनालाइज नहीं करते हैं। मतलब वी वर लाइक कि हमें अगर लोग वीडियोस पे, तुम आजकल तो बहुत सारी वीडियोस देखते हो जो कि सही भी है गलत भी है, ज़्यादातर तो सही है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है क्या करना है कैसे करना है। जिन बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया हुआ है वो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, पर कुछ लोग टाइम पास भी ज़्यादा करते हैं। एक रक्षिता सिंह है दीदी, मेरे से बड़ी है, मैं वही बोलूँगी, वो बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाती है, ठीक है, उनकी बात आप मान सकते हो, बाकियों का पता नहीं मेरे को। तो हम सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करते हैं? हम ना सिर्फ सैम्पल पेपर जो मॉक टेस्ट है हम उसको सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं, उसमें हम मार्क्स स्कोर करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम ना इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि जो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो जिस चैप्टर का है, वो चैप्टर तो मैं करके आई थी, वो तो मेरा स्ट्रॉन्ग था, फिर वो कैसे गलत हुआ? उसका गलत नहीं होना चाहिए था। हमारा पूरा ध्यान क्या रहता है कि पूरा जो जितना सिलेबस हमारे टेस्ट में आ रहा है ना, हम सब पढ़ के जाएँ, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दें, तब भी मार्क्स नहीं आ रहे, फिर आके हम ओवर थिंकिंग करें, डरे, रोएँ, सब कुछ करें कि भई हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, हम ये होगा, हमारे पैसे बर्बाद हो गए, कोचिंग में आए, मम्मी के पैसे बर्बाद, ये वो एक्स वाई ज़ेड, हम उसको क्या जवाब देंगे? बहुत सारे दिमाग में ख़्याल आने लग जाएँगे। बट उस पर्टिकुलर टाइम पे तुमने कभी सोच के देखा कि यार मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं आए ना, तो थोड़ा सा रेस्ट करो, पहले तो एग्ज़ाम देकर आए, थोड़ा रेस्ट करो। फिर जो तुमने चैप्टर्स अच्छे से किए थे, क्या उससे के क्वेश्चंस गलत हुए? गलत हुए तो फिर से जाके पढ़ो, ठीक है। और ऐसे ना, मतलब जितना पढ़ो ना उसको पक्का करके पढ़ो, उसे पक्का कर लिया, उसके क्वेश्चंस किसी भी टेस्ट में आ जाए, मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इस माइंडसेट के साथ पढ़ो। इस माइंडसेट के साथ मत पढ़ो कि मेरे मॉक टेस्ट में अगर अभी मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मैं फिर भी नीट क्लियर कर लूँगी, मेरे को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। यार देखो, ये चीज़ सही है, बट तुम अगर 10 के 10 लोग उठाओ ना, तुम्हें 10 में से 9 लोग ऐसे ही मिलेंगे जिनके मार्क्स अच्छे आते थे मॉक टेस्ट में। 10 में से कोई 1 या 2 ही बंदा ऐसा मिलेगा जिसके शायद मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बट स्टिल उन्होंने लास्ट में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करके ना सिलेक्शन ले लिया अपना। बट रेशियो देखो ना यार, 10 में से सिर्फ 2 लोग, ठीक है, बाकियों के अच्छे मार्क्स आते थे। इट मीन्स कि मॉक टेस्ट का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले है, ठीक है। और मॉक टेस्ट ये नहीं बता रहे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बट वो ये बता रहे कि तुम्हें कितना आता है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चंस मुश्किल पूछे गए हों, ठीक है, तो उसमें टॉपर्स वाले जिन्हें थोड़ा अलग बैच में बिठाया के पढ़ाया जाए तो उन्होंने अच्छा कर लिया, पर तुमने अच्छा कर पाया, फाइन, वो समझ में आता है। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुमने पढ़ा उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए वो मेरे सही थे या नहीं थे, गलती थी तो कहाँ थी। और सबसे मैं जो बड़ी मिस्टेक की बात करी ना, वो बड़ी मिस्टेक यहीं पर है कि हम अपने मॉक टेस्ट को कभी एनालाइज नहीं करते हैं, बट हम एक बहुत ना बड़े डिल्यूशन वर्ल्ड में होते हैं कि नहीं हमारे अभी मार्क्स नहीं आ रहे, फाइन यार, हम लास्ट में खींच लेंगे और अपने मार्क्स ले आएंगे, हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। बट यार ऐसा नहीं होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं होने के, ठीक है। तो अपनी ना मेहनत पे भरोसा रखो, अपने सिलेबस जो तुम कंसेप्ट पढ़ रहे हो उन पे भरोसा रखो, इस बात पे नहीं कि मैं मेहनत करके लास्ट में सिलेक्शन ले लूँगा कैसे भी करके। हाँ यार, अगर तुम ये चीज़ सोच सकते हो ना, और तुम कर भी सकते हो, तुम कर लोगे, लेकिन ना बांध के मत रखो कि यार नीट नहीं तो कुछ भी नहीं। यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, हम अपने आप को बांध के रखते हैं कि नीट नहीं तो कुछ भी नहीं, डॉक्टर नहीं लगा नाम के आगे तो कुछ भी नहीं। बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, पता है, मेडिकल फील्ड के अलावा भी बच्चे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो इसीलिए कर क्योंकि उन्होंने वहाँ पे मेहनत की। तो मेहनत करने पे, टाइम लगाने पे, इस पे फोकस करो ना, इस अभी जिस एज में हो। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा उस पर क्यों कर रहे हो? मेहनत की होगी, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो 3 घंटे का प्रेशर झेल लोगे, तुम एग्ज़ाम क्लियर कर
ठीक है। तो यार मोटी मोटी बात ना यही है कि ना अपने आप को ना एक उस वर्ल्ड से निकालो पहले जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि अरे क्लियर तो हो ही जाएगा। वीडियोस मैं भी बनाना स्टार्ट कर दूँगी, फिज़िक्स कैसे पढ़े, बायोलॉजी कैसे पढ़े, नोट्स से शेयर करना स्टार्ट कर दूँगी। यार इस वर्ल्ड से पहले बाहर निकल के ना सिलेबस पे, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो उन्हें। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि तुम ईटी करो, आगे चल के तुम कोई और सब्जेक्ट में कर सकते हो, उसमें हो सकता है तुम रिसर्च फील्ड में चले जाओ। आइसर नाइसर ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, इनके भी एग्जाम्स देना। तुम्हें क्या पता बॉटनी फील्ड मिल जाए तो तुम क्या बोलोगे, मैं तो डॉक्टर के हिसाब से जूलॉजी अपना अच्छा करके बैठी हूँ। बोलो बोलो, क्योंकि यार सबका नहीं होने वाला ना नीट में। दिस इज़ फैक्ट। नहीं बताएंगे तुम्हें लोग। जितने भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं वो सब बोलेंगे 6 महीने में नीट ऐसे क्रैक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट जब क्रैक नहीं हुआ उसके बाद की प्लानिंग में वो ये लेकर आते हैं कि आप फिर से एग्ज़ाम की तैयारी करो। वाओ अमेजिंग। अगर आपका नीट में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर से आपने ड्रॉप लिया है, आप फिर से तैयारी करो, हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं। अमेजिंग यार, हम आपके लिए कोर्स लेकर आए, आपको एग्जाम में नहीं हो फिर से तैयारी करो। अरे समझ में आता है जिसका पहला दूसरा ड्रॉप था उसका ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना हर इंसान दोबारा ड्रॉप लेने के मेंटल स्टेट में हो। तो उसके लिए दूसरा प्लान तो बताओ यार। तुम दूसरे प्लान को तो ऐसे बता रहे हो जैसे उनकी कोई औकात ही नहीं है, मतलब नीट वगैरह के सामने। इतने सारे फील्ड्स हैं ना, और उसमें तुम अच्छा कर लोगे ना तुम लाइफ में बहुत आगे पहुंच जाओगे। पैसा भी होगा, रुतबा भी होगा, सब कुछ होगा। बट हाँ, डॉक्टर की डिग्निटी होती है ना, जो डॉक्टर नाम की जो डिग्निटी होती है वो थोड़ी अलग होती है। डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं ना कि इनका इनका ऑरा अलग होता है। आई नो, बट इसको ईगो पे मत लेके आओ कि डॉक्टर नहीं तो कुछ भी नहीं, डॉक्टर नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम इसी ईगो के साथ अभी पढ़ाई कर रहे हो और शायद अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। और फिर जब नहीं होगा एग्ज़ाम में तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन आएगा, फिर तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे कि अब क्या करें आगे। फिर तुम्हें लगेगा फिर से ड्रॉप लें, फिर से तुम पढ़ोगे। पहले तो फ्रस्ट्रेटेड थी, अब फिर से फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ना स्टार्ट करोगे। हो सकता है इस बार भी ना निकले, फिर तुम किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लोगे जहाँ तुम मुँह सड़ा के जाओगे, डेली कॉलेज मुँह सड़ा के आओगे। तुम्हें लगेगा मैं कहाँ हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, ऐसे ही लगेगा तुम्हें। और ऐसा इसलिए लगेगा तुम अपने ड्रॉप ईयर्स में ऐसे रो रो के पढ़ रहे होगे। वही तुम एन्जॉय करके मज़े करके पढ़ोगे, अपना 100% देकर आओगे ना, तो तुम्हारे अगर नीट में नहीं भी होगा, तुम किसी और कॉलेज में चले गए, मान लेते कि तुम आ गए, तुम चलो तुम बीए हिस्ट्री करने लग गए। हाँ, तुम बीए हिस्ट्री करने लग गए, तुम उसको भी बहुत इन्जॉयमेंट के साथ करोगे। लिटरली बोल रही हूँ मैं तो ना। बस अपने आप को ना एक कूल माइंड के साथ अच्छे से पढ़ाई करने पे, कंसेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में नहीं हुआ ना तो वीडियोस आएंगे इस चीज़ के रिलेटेड कि हम आपके लिए नया कोर्स लाए हैं। ठीक है। पढ़ाई स्टार्ट करें इस नए कोर्स के साथ, बट वो नए फील्ड के बारे में नहीं बताएंगे। और नए फील्ड के बारे में ऐसी वीडियोस होंगी कि आप इसमें भी अच्छा कर सकते हो। इसकी सैलरी ये है। आधे बच्चे तो सैलरी देख के ही वीडियो रोक देते कि अच्छा इसकी सैलरी 35,000 है, मैं नहीं कर रही ये वाला कोर्स भाई, इसकी सैलरी सिर्फ 35,000 है। अरे उसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 25,000, 30,000। आगे चल के तो उसकी सैलरी बढ़ेगी ना। और तुम्हें क्यों चुल है कि तुम्हें स्टार्टिंग में ही बिल्कुल 50,000, 1 लाख दे दे हम बैंक में। स्टार्टिंग में तो सभी कम कमाते हैं। ठीक है। तो बस लास्ट में क्या बोलते हो सही, समरी यही है, पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है। और बड़ी मिस्टेक तुम सब यही कर रहे हो कि तुम सब अपने दिमाग में प्लानिंग बना कर चल चुके हो कि नीट के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मुझे ऐसे ऐसे करना है, जो कि बहुत सारे बच्चों की वो प्लानिंग रियल लाइफ से मीट नहीं करेगी, नहीं मिल पाएगी। तो तुम सब बहुत ज़्यादा उदास हो जाओगे। तो तुम उदास हो उस टाइम पे, इसीलिए मैंने तुम्हें अभी सच्चाई बता दी कि हो सकता है आने वाले टाइम पे तुम उदास हो जाओ। ठीक है। तो बेटर यही है कि बी रेडी, कि हो सकता है तुम्हारे एग्ज़ाम में ना भी हो। ठीक है। एंड किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना, मज़े करना यार। ठीक है। होने का होगा तो अगर तुम्हें दोबारा एग्ज़ाम देना है तो एक दूसरे कोर्स के साथ तैयारी स्टार्ट कर देना। ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, जिसको पार्शियल ड्रॉप बोलते हैं आई गेस। हाँ, वो कर देना, वो ज़्यादा सही है। तो यह देखो, मेरा तो हमेशा ये कि ना एक मोटिवेशनल, मैं बस एक लाइक वो करना चाहती हूँ, एक रियलिटी बताना चाहती हूँ, जो कि मेरे को अगर मेरे टाइम पे लोगों ने बताई होती ना, किसी ने भी, तो मज़े आ जाते। और कहीं ना कहीं मेरा को भी था कि मैं भी ऐसी वीडियोस बनाऊँ, बट मेरे को लगता कि नहीं, चलो इसी बात पे बना देते हैं। तो यार प्लीज़ डोंट टेक मी नेगेटिव कि तो हमें उल्टा डीमोटिवेट करके गई है। नहीं, मैंने डीमोटिवेट नहीं किया, मैंने आपको एक सच्चाई बताई है। तो यार ठीक है। तो यही बड़ी मिस्टेक कर रही हो कि मॉक टेस्ट के मार्क्स से जो मैंने कहानी बताई पूरी कहानी वही। ठीक है। अब तो वही है कि देखो, पढ़ाई करना, मज़े करना, स्ट्रेस फ्री रहना, खुद पे विश्वास रखना, भगवान पे विश्वास रखना। ठीक है। यहाँ नहीं तो कहीं और अच्छा कर लेंगे। ठीक है।